बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। आज एक साथ 5 लाख गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। थैंक यू। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ANI के माध्यम से। एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम बंगाल में माँ भगवती भद्रकाली की नगरी से। धन्यवाद। कि हम सभी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम का और कृष्ण का ये देश है, और भगवान श्री राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं। और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। या राम कृष्ण के ही लोग जो उस विचारधारा को मानेंगे उन्हीं के साथ में हमारे भाईचारा निभाया जाएगा, क्योंकि हम बाबर को प्यार नहीं करते, APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों की विचारधारा का हम सम्मान करते। धन्यवाद। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फिर से बाबरी मस्जिद को एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुस्तान में उसकी बुनियाद रखी जा रही है, क्योंकि अभी कल 6 दिसंबर गुजरी है, आज 7 दिसंबर है। लिहाजा बाबरी मस्जिद की बरसी मनाई गई है। लिहाजा उसकी याद में कुछ लोग बाबरी मस्जिद के नाम के ऊपर फिर से मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश की सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आ चुका है और हिंदू और पक्ष दोनों ने उस फैसले को मान किया है, वो बात अलग है कि उस मस्जिद की शहादत हुई, बाबरी मस्जिद शहीद हुई। हमने भी उसका विरोध किया पूरी तरीके से। फिर जब अदालत का फैसला आया तो उसके ऊपर सब काम हो जाए। मगर इस वक्त बार बार बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखना, ये पूरे मुल्क को फिर से तबाही के दहाने के ऊपर जो है पहुँचाने की बात है। फिर से हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से एक सोची समझी साजिश के तहत लड़ाने की बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई ऐसी ताकत काम कर रही है जो हिंदू और मुसलमान को पूरी तरीके से इस मुल्क में बांटने की बात कर रही है। जहाँ तक रह गई मस्जिद की बात, तो मस्जिद बाबर, अकबर, औरंगजेब के नाम पर ना रख के मस्जिद अल्लाह के नाम पर रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखिए, या इमामों और अहले बैत के नाम पर रखिए, जिनके नाम पर मस्जिदें होती हैं, ना कि बाबर और अकबर और औरंगजेब जैसे लुटेरों के नाम पर रखी जाए।